हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर और नहा के हो गए रेडी। ये भी रेडी हो गए। हम लोग हैं गजानन आश्रम में और अब की बार हम लोग रुके हैं गजानन आश्रम में। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं दर्शन। हाँ, अब इसके बाद निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारा रूम, और रूम जो हमको मिला है वो 4 बेड का मिला है, क्योंकि इनके यहाँ 3 बेड के रूम, सॉरी 2 बेड के रूम है ही नहीं, होते नहीं, 4 बेड के ही रूम होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ फैमिली के हिसाब से, हाँ उस हिसाब से रहते हैं। तो कई मतलब मैंने पहले घर से सोच रखा था कि अगर गजानन आश्रम में मिल गया रूम तो अब की बार रूम गजानन आश्रम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला एक्सपीरियंस गजानन आश्रम का। हाँ, हम नासिक में रुक के आए थे, इसलिए हमने कहा चलो रह के देखते हैं। वास्तव में बहुत सफाई बहुत रहती है, एकदम बहुत सफाई रहती है। तो चलिए भैया, चलते हैं दर्शन करने के लिए। और जूते चप्पल पहन के नहीं चलेंगे ना, जूते चप्पल यहीं निकाल देंगे। हाँ, इधर उधर ढूंढते घूमो, क्या फायदा। चलो भैया, नहीं रिक्शा किया था तो आ जाओ। हाँ, ये पूरा याद आ गया। हाँ, ये पूरा याद आ गया। यहीं उतरेंगे, यहीं बगल से जो है, चाहे नीचे नदी में नहा जाके, हाँ, तो चाहे साइड से पुल पे चढ़ के हम नहाने सुबह आएंगे। सुबह आएंगे, है ना? अभी तो नहा ही चुके हैं, सुबह आके नहाएंगे। ऑटो यहाँ तक आती है नहीं? ऑटो यहाँ तक आती है। पानी जल बहुत कम था, इतना हमें याद है। बैठ के नहाए थे, पैर में चोट थी तो पैर में पॉलिथीन बांध लिए थे, और सब कुछ याद है। नहीं तब बस यहाँ तक आती थी। हाँ, अब बस नहीं आती यहाँ तक। ये है ना, इधर से सामने है, ये देखो इधर जाके आगे नहाने का, इधर से पूरे जाने का। यहाँ पूरी मार्केट है। हेलो, हम तो भैया तुम्हारे भरोसे चल रहे हैं, जिधर बता रहे हो नहीं, आप उसको वीआईपी बना दिया पहले। वही एक ही था, ये था ही नहीं। ये बाद में, ये कोविड के बाद में बना है। हाँ, तुम कोविड के पहले आए हो। अच्छा, ये है ओमकारेश्वर मंदिर, तभी बोले इधर जा, है ना? इधर चलना। ये देखो ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ एक चीज है, बंदर मोबाइल नहीं छीनते हैं। पुल के इस तरफ ओमकारेश्वर, पुल के उस तरफ ममलेश्वर, है ना? प्यास बहुत लग रही है, एक बोतल पानी पी गए पूरा। नहीं, ठीक ठीक लग रहा है ज़्यादा। कितना बज गया? 3:45 हो गया। यहाँ तो इतनी ढाल है, पैर ही नहीं रुक रहे हैं। तो बताते हैं ये मंदिर कितना है, 5 मंजिला, और हम लोग 3 मंजिल चल के आए हैं, बैठ गए क्योंकि सांस फूल रही है मेरी तो चलने में।
धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि वीआईपी वालों की लाइन दूसरी है और हम लोग बिना वीआईपी के आए हैं। बाबा धाम भी बाबा ने बुलाया था बिना वीआईपी के और बढ़िया दर्शन दिए थे, तो यहाँ भी आए हैं तो बिना वीआईपी के दर्शन करेंगे, है ना। आगे बाबा जाने राधा रानी खुद जैसे चाहेंगे वैसे दर्शन करवा देंगे बाबा। राधा रानी पहुँचा देंगे धीरे धीरे हमको। श्री जी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। 3 मंजिल आ गए, 2 मंजिल बाकी है। हम 4थे नंबर पे बैठे हैं ना। हाँ, रैप नंबर 4 पे चल रहे हैं। सांस फूले जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। पसीने देखो कितने आ रहे हैं। और ये पीछे है हमारे आगे भीड़ लगेगी ना नर्मदा जी। हाँ, पीछे वहाँ रुकेंगे, वहाँ पीछे भीड़ लगी है ना, वहाँ पे एक बेचते हैं ना, वहाँ पे बैठ जाना। आप चलो। तो यहाँ हम लगे हुए थे दर्शन करने के लिए लाइन में, और कुछ ऐसा हुआ कि दर्शन करने में भी टाइम था, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग 4 बजे आ गए थे यहाँ लाइन में लगने के लिए, और 4:15 पे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद खुलता है 4:45 पे। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, और ऊपर से नर्मदा जी का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था कि हम आपको क्या बताएं। बहुत अच्छा, छोटी छोटी जो बोट है ना, ये इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी रंग बिरंगी है, पता नहीं कितनी कलरफुल नाव। मैंने सबसे पहली बार यहाँ पे इतनी कलरफुल नाव देखी, और ये एकदम पतली पतली थी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ गंगा जी में या यमुना जी में भी देखिए तो नाव चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी होती है, और ये पतली पतली नाव बनी थी। लंबाई में ज़्यादा थी और चौड़ाई में कम, और इतनी स्पीड में चलाते हैं भैया कि हम क्या बताएं आपको। और इसके यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग भी जाएंगे नाव से ही ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन, सॉरी ओमकारेश्वर के दर्शन करके
हम लोग नाव से आ गए हैं इस तरफ। दोनों काम हो गए, नाव का भी हो गया, मजा हो गया और पार भी आ गया। अब जा रहे ममलेश्वर दर्शन करने। अब करेंगे ममलेश्वर जी के दर्शन। क्या हुआ? थकावट आ गई। इधर से बोला था ना। हाँ। चलो भैया चलते हैं ममलेश्वर। ये एनिवर्सरी गिफ्ट बढ़िया रहा। पिछली बार हम लोग धनबाद में मना रहे थे, आज यहाँ टहल रहे हैं। पिछली बार कहाँ थे? बैजनाथ धाम में ना। हाँ, पिछली बार बैजनाथ धाम में। हाँ, अब की बार ओमकारेश्वर। अगली बार जहाँ बाबा बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। हाँ, यहाँ सीढ़ियाँ हर जगह बहुत है। यहाँ चाहे जहाँ जाओ हर जगह सीढ़ी बहुत है। हाँ। इधर घूम के चलो जरा, चलते रहो। रास्ते ही मेरी पहली बार जा रहा आप वीडियो बना रहे हैं? चले हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन है ना। हम लोग जब हम दर्शन करके निकले उसके बाद पीछे लड़ाई हो रही है। लेडीजों में लड़ाई हो रही है। वो कह रही है कि तुम्हारा बेटा मेरी चकोटी काट रहा था। हम लोग चुंडी पकड़ रहा था। नहीं, कह रही थी चकोटी काट रहा था, तुम्हारा बेटा मेरी चकोटी काट रहा था। अब हो सकता है वो बच्चा हो भैया, उसको जल्दी आने चक्कर में काट ली। कर सकता है बच्चे हैं, कर सकते हैं। इसीलिए लड़ रही थी उससे। जूते चप्पल ढूंढो कहाँ है। अरे मैं दूसरी चीज की थी। वापस बोट से चलोगे कि उधर से चलोगे? नहीं, बोट क्या जरूरत है, आप उधर तो नहीं जाना ना। अब तो इसी तरफ है। अब इधर ही तरफ? आप बोट का क्या काम है? अब तो इसी तरफ। मुझे लगा कि अभी जाना पड़ेगा। अब इसी तरफ है ना, ममलेश्वर तो इसी तरफ है। अच्छा, तो भैया प्रसाद कुछ लेना है? प्रसाद तो ले लिया था ना, और क्या लेना है यहाँ से? सारी चीजें तो है घर पे। खा पी लिया है ना। क्या लिया तुमने? फ्रूट चाट। और हमने अपने लिए ली है अमिया, मसाला डाल के। अमिया नहीं खाओगे? नहीं, खा लो थोड़ी, अच्छी लगती। ये उनको देखो, बंदर को देखो कैसे क्या खा रहे हैं। वृंदावन की याद आ जाती है। माजा पी रहे। चलते चलते खाए ना, चले। चलो। तो आ गए दर्शन करके रूम पे। अब आधे घंटे लेटेंगे, फिर उसके बाद जाके तब खाना वाना खाएंगे। बाकी सारे दर्शन पूरे हो गए। जो छोटे छोटे मंदिर थे वो सारे भी दर्शन कर लिए। बोटिंग भी कर ली। बोटिंग इसी चक्कर में करी कि ममलेश्वर उस तरफ जाना था, तो बोटिंग भी हो जाएगी और क्या नाम, दर्शन भी हो जाएंगे। तो दोनों काम बहुत आराम से हो गए। तो थोड़ी देर लेटेंगे क्योंकि थकावट बोलोगे, चलना बहुत पड़ा है। मुझे लगता है 2-4-5 किलोमीटर तो चले ही होंगे हम लोग। इतना ज़्यादा चलना पड़ा। काफ़ी देर तक तो बैठे रहे नर्मदा जी के तट पे। नर्मदा जी का जल बड़ा साफ़ है एकदम। और हम लोगों ने आज नर्मदा जी स्नान नहीं किया है क्योंकि आज सुबह यहीं पे स्नान कर लिया था, तो कल सुबह सुबह जाके तब नर्मदा जी स्नान करेंगे। चलिए थोड़ा आराम कर लें, फिर खाना खाए जाके, उसके बाद फिर लेटेंगे क्योंकि थकावट भी है। ट्रेन में नींद तो आ गई थी, मुझे तो आ गई थी, इनको कम आई थी क्योंकि ये बता रहे थे जो मेरी तरफ मेरे कोच में लड़कियां कार्ड खेल रही थी और को हंस रही थी, इस वजह से ये नहीं सो पाए थे। और मेरी और इनकी सीट अब की बार अलग अलग थी। अलग अलग सीट क्या, मतलब कोच ही अलग अलग था। मेरा B2 था, इनका B1 था। और मेरा कोच तो एकदम सन्नाटे वाला था, तो हम तो आराम से सो गए थे, मगर ये नहीं सो पाए थे। तो खाना वाना खा के जल्दी सो जाएंगे। थोड़ी बहुत देर खाना खा के बाहर टहलेंगे क्योंकि ये आश्रम भी बहुत अच्छा है। कभी भी आप लोग आओ तो गजानन आश्रम जरूर आना। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं एक बार गई थी नासिक, तब रुकी थी गजानन आश्रम में। तो अब की बार मैं जैसे यहाँ ऑटो से उतरी ना, तो सामने दिख गया गजानन आश्रम। तो हमने कहा चलो
होटल वगैरह लेने से अच्छा आज इधर हम आश्रम में रुकते हैं, क्योंकि एक बार हम रुक चुके हैं तो बहुत अच्छा है, खाना वाना सब बढ़िया मिलता है एकदम सात्विक। सामने स्नान करने 3 बजे खाना बचा स्नान कर लिया जाएगा, रुकना तो था ही। तो आप सुबह आराम से उठेंगे स्नान। हाँ तो अभी तो खाना हो ही गया, अब जा रहे हैं 10 बजे बैठेंगे, फिर आराम से सो जाएंगे और सुबह उठ करके दुर्गा जी का स्नान करके उसके बाद में फिर आगे जाएंगे। खाना खा के आ गए अंदर और क्या हम चप्पल जूते वहीं बाहर निकल आए। वो हम लोग बाहर नहीं, वहाँ जहाँ पे वो भोजन प्रसादी मिलती है, हाँ वहीं पे हाँ। हम लोगों की आदत पड़ी है ना वृंदावन वाली कि चप्पल तो वहाँ पहनते नहीं कहीं पे, वही आदत पड़ी और चप्पल छोड़ आए। अब तुम बैठो हम जा रहे हैं ले आएंगे। दोनों लोग क्या करोगे जाके? एक हम पहन लेंगे, एक हाथ में पकड़ लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं ऐसी जगह है। चलो चप्पल लेके आता है, खाना वगैरह तो हो गया, चप्पल भूल गए मगर इनके भी पड़े वहीं मेरे भी पड़े। या हो गया खाना पीना, टाइम हो गया है 8:30 बज गया और सारे दर्शन इतने बढ़िया हुए हैं हम लोगों को, दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। क्यों? हाँ सबसे ज़्यादा यही थक गया के सबसे पहले सोने जा रहे हैं। खाना कैसा लगा यहाँ का? एक नंबर। हाँ एक नंबर खाना बढ़िया। ऐसा खाना मिलता है, ढूंढना पड़ता है, बताना पड़ता है भैया प्याज मत डालना, अभी लहसुन मत डालना, और इतना हल्का नहीं मिलता कि बिल्कुल एकदम घर जैसा मिल गया। मज़ा आ गया हमारे बहुत बढ़िया खाना खा के, सही में मज़ा आ गई। बहुत दिनों बाद मुझे मिला गजानन आश्रम का खाना। त्र्यंबकेश्वर गए थे, मुझे लगता है 10 साल हो गए होंगे तब गई थी मैं गजानन आश्रम, और आज बाई चांस मुझे अचानक से मिल गया गजानन आश्रम, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो हम जब वहाँ पे गए थे गजानन आश्रम में, तो वहाँ पे भोजन प्रसादी पहले वैसे होती थी जैसे अब यहाँ चेयर वगैरह है। वहाँ पे टाटपट्टी पड़ी थी और उसके पत्तल, पुराना सिस्टम तो हाँ पुराना सिस्टम, पत्तल पे खाना मिलता था, बहुत स्वादिष्ट। वही सूजी का हलवा मिला जो वहाँ मिला था मुझे, तो मैंने सूजी का हलवा सबसे पहले खाया है, क्योंकि उसका स्वाद ही एक अलग है। अच्छा लगा ना सूजी का हलवा? बहुत बढ़िया, हम भी पहले खाया था। हैं? हाँ सबसे अलग है। चलिए भैया आप आराम करेंगे और सुबह उठ के उसके बाद फिर जाएंगे नर्मदा स्नान करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं बैंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे रानी की कृपा से अब फिर 2 साल से हमारी एनिवर्सरी बढ़िया बाबा के धाम में हो रही है।